एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार कानपुर में खबरों की एक सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले एक ऑटो चालक को जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा सम्मान किया गया था और उनको 26 जनवरी में विशेष तौर से बुला करके झंडारोहण के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था। आज वही ऑटो चालक हमारे साथ में है, राकेश सोनी जी, जो आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के आने होने वाला जो कार्यक्रम यहाँ पे कानपुर में 24 अप्रैल को संभावित कार्यक्रम है, जो आना है उनको, और उस संभावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम दरबार दे करके उनको सम्मानित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र आज दिया है। आज जानते हैं कि राकेश सोनी यहाँ पर जो आए थे और क्या आश्वासन उनको मिला। राकेश सोनी जी, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सोनी जी, क्या किस लिए आज जाना हुआ जिलाधिकारी कार्यालय आपको? आज हम आए थे माननीय जिलाधिकारी साहब के पास एक अनुमति प्रार्थना पत्र लेकर के। हाँ, मैंने भी 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान में पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये मेट्रो रेलवे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा हर्ष महसूस हुआ। मुझे लगा कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री हमारे कानपुर नगर आगमन पर विकास कार्य का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो हम एक गरीब ऑटो चालक कानपुर के उनका सम्मान करना चाहते हैं राम दरबार दे करके। इसी संबंध में माननीय जिलाधिकारी के पास आए थे, लेकिन माननीय जिलाधिकारी साहब ने भी कहा है कि अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है, अगर आती है तो हम उस पर विचार करेंगे। और आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इसके लिए हम जिलाधिकारी की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत, भारत मेरा जब से आजाद हुआ है तब से बहुत जिलाधिकारी देखे, लेकिन मैंने पहली बार ऐसे जिलाधिकारी माननीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह को देखा आजादी के बाद, कि जिन्होंने गरीबों की हर पीड़ा को अपने से जोड़ करके उनकी हर एक बातों को सुन करके उसका निस्तारण तत्काल किया है। ऐसे जिलाधिकारी मैंने पहली बार देखे। देखिए, एक खास बात बता दें कि इस बार जो कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह है, वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। दरअसल उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अनोखा है। कभी वो अचानक से शिक्षा निदेशक के कार्यालय में पहुंच जाते हैं, वहां पर जो समय से जो कर्मचारी नहीं आए हुए होते हैं उनका एक दिन का वेतन रोक लेते हैं। या 1-2 बार यहाँ पर जो समाज सेवी लोग आए वो मसाला खाए हुए थे, उन मसाले जैसी विषय पर भी जो है गंभीरता से लेते हुए मसाले को ना खाने के लिए उनको कहा। मतलब एक ऐसी संवेदनशीलता जो जिला अधिकारी में आज देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसी के मद्देनजर एक ऑटो चालक को उन्होंने सम्मानित किया था, क्योंकि इनके साथ अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या था आपके साथ, घटना क्या हुई थी जब ऐसी स्थिति बनी कि डीएम को आपको सम्मानित करने के लिए बुलाना पड़ा? एक टीएसआई महोदय थे श्री ईश्वर सिंह जी, 30 दिसंबर की घटना है, दिन में 11 बजे नौबस्ता चौराहे की। उन्होंने मेरी गाड़ी में डंडा मार दिया था ऑटो में, उसी का विरोध किया था, तो अपशब्द की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे। तो उसी संबंध में आए थे इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने। तो साहब ने कहा कि आप इच्छा मृत्यु न करके आप मेरे साथ गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं और मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा और आप मेरे साथ झंडारोहण करेंगे। आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, आप हमारे कानपुर नगर के सम्मानित नागरिक हैं और हम आपका पूरा सम्मान वापस कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसीलिए चीफ गेस्ट बनाया था। देखिए, अक्सर देखने में आता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस कर्मचारियों के जो गलत गंदे व्यवहार की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को जो है शर्मिंदा होना पड़ता है, और उसी घटना का शिकार ये राकेश सोनी हुए थे। और राकेश सोनी जब यहाँ पर अपनी दर्द को बयान करने आए तो उसके बाद जिलाधिकारी ने इनको गले से लगाया और इनको जो है सम्मानित करने के लिए 26 जनवरी के कार्यक्रम में बुलाया। आज आप यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम, जो संभावित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उनको विशेष तौर से मतलब सम्मान देने के लिए आप एक प्रार्थना पत्र लेकर के यहाँ पर आए थे। क्या कहना चाहोगे अगर प्रधानमंत्री जी आपको मिल जाते हैं तो? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, अगर चरण छूने का आशीर्वाद अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मेरे कानपुर के लोग भी बहुत भाग्यशाली होंगे, सभी का गौरव बढ़ेगा। इसका पूरा श्रेय मैं जिलाधिकारी जी महोदय को दूंगा कि इन्होंने उस गरीब ऑटो वाले को अनुमति दे करके उसके जीवन को सफल बना दिया। अच्छा, एक बात बताओ यार कि राकेश सोनी जी, आप चूंकि ऑटो चलाते हैं और ट्रैफिक में हमेशा आपको जूझना पड़ता है, और कानपुर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे में ट्रैफिक जाम को लेकर के क्या सुझाव देना चाहेंगे आप प्रशासन को, क्योंकि जमीन पे आप काम करते हैं, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ट्रैफिक विभाग के सभी अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन
कुछ गाड़ी वाले हैं, बैटरी रिक्शा वाले जो नई उम्र के लड़के चला जिन पर अभी लाइसेंस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि पहली चीज तो जो अभी चेकिंग अभियान चल रहा है अप्रैल में, ये हर महीने निरंतर चलना चाहिए। वेरिफिकेशन ड्राइवर का भी जो लखनऊ में घटना हुई, इसके लिए हम सभी शर्मिंदा हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ऑटो वाले को। लेकिन अगर वेरिफिकेशन समय समय पर होता रहेगा, चेकिंग अभियान चलती रहेंगे, तो मुझे लगता है कि ड्राइवर के अंदर एक भय पैदा होगा, वो कभी कोई ऐसी गंदी हरकत नहीं करेगा। और चौराहे से 100 मीटर आगे अगर गाड़ी रोके, साइड में गाड़ी लगाकर सवारी बैठा ले और चलता रहे, तो जाम नहीं लगेगा। अगर ट्रैफिक सिपाही कहता है आप आगे बढ़ा लो, तो आप आगे बढ़ाते नहीं, आप ऑटो चलाते हैं, ऑटो स्टैंड नहीं है, टेम्पो स्टैंड नहीं है शहर में, और शहर में जो चौराहे हैं वो भी बाएं तरफ के कई टर्निंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर चौड़ी सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से जाम लगने के कारण क्या लगता है कि ये सब चीजों पे भी प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है? देना चाहिए, प्रशासन को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी दायित्व बनता है उनका, कि जैसे आपने कहा अभी अवैध स्टैंड तो अभी बहुत चल रहे हैं। अभी जो स्टैंड पहले से नगर निगम द्वारा संचालित किए गए थे वो बंद हो गए थे। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया था अवैध वसूली। अभी भी हो रहा है अवैध वसूली, लेकिन हाँ, हम लोगों को चाहिए कि बिल्कुल यातायात नियमों का पालन करके चलावें, और जहाँ भी स्टैंड नगर निगम शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है, हम लोगों को स्टैंड दें, हम लोग वहाँ सुरक्षित खड़े होकर के किनारे पूरी व्यवस्था से। आप क्योंकि ऑटो के चालकों के एक प्रतिनिधि के तौर पे आज देखे जा रहे हैं आप, क्या लगता है चालकों की समस्याओं को लेकर के कि उनके लिए कोई ऑटो स्टैंड्स वगैरह होने चाहिए, जैसे महानगरों में, दिल्ली वगैरह शहरों में, हैदराबाद वगैरह में, वहां पे बाकायदा स्टैंड्स हैं जहां पर ऑटो चालक आकर के खड़ा होता है, जहां पे वो विश्राम कर सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं कानपुर में नहीं है, मांगना चाहेंगे, डिमांड है आपको? मैं माननीय जिलाधिकारी से अगला नेक्स्ट टाइम अगर आऊंगा तो मैं अपनी यही बात रखूंगा कि एक ऑटो स्टैंड हर जगह कानपुर में बने, जहाँ पे जगह अच्छी व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, टॉयलेट बहन बेटियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, और ऑटो वाले से भी निवेदन करेंगे आप आके वहीं अपनी गाड़ी रोकें, वहीं सवारी बैठा ले, उतार करके फिर नेक्स्ट अगले स्टैंड पे ही जा करके रोकें। बीच सड़क पे वाहन बिल्कुल ना रोकें, और यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये मांग मैं अगली बार अगर आऊंगा तो मैं माननीय जिलाधिकारी से अपनी बात को रखूंगा जी। तो देखिए, ये हमारे साथ राकेश सोनी थे, जो ऑटो चालक के एक प्रतिनिधि के तौर पे आज शहर में देखे जा रहे हैं। समस्याएं हालांकि बहुत है, प्रशासनिक स्तर से भी समस्याएं बहुत ज्यादा है, और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है यातायात नियमों के प्रति, और शायद यही कारण है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। और कई जगह ये भी देखने में आया है कि नगर निगम द्वारा कोई भी स्टैंड्स जो है वो संचालित नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन अवैध लोग वहां पर अवैध वसूली करते देखे जाते हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है अक्सर चौराहों पर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेटमेंट।